गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छ पिले? तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम पढ़ा कौन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो ये थ्योरम टी तुम कौन जो मैंने फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर अच्छा भी इंपोर्टेंट आउ जो मैंने फिजिक्स कौन मैथ ऑनर्स फिफ्थ सेमिस्टर पिला माने अछंती तो तांको पई भी ये थ्योरम टा बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो मु समस्त को कहबी जो मैंने वीडियो देखुछ पूरा स्टार्टिंग रु एंडिंग जाए देख कहीं या रिलेटेड क्वेश्चन तुम निहात रूप में एग्जाम रे पाइबो ही पाइबो है। तुम जानिछ जो तुम तीनटा स्पेशल थ्योरम अछि, गोटे रहा ग्रीन्स थ्योरम, गोटे रहा स्टोक्स थ्योरम, गोटे रहा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बुझ पाल ये तीनटा थ्योरम रु तुम निश्चय रूप क्वेश्चन पाइबो ही पाइबो है। तो जो मैंने देख पिले फर्स्ट टाइम वीडियो देखुछ से चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। आउ समस्त अनाउंस कर दूँ कि जो मैंने ग्रुप रे जॉइन होगा चाहूँ फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ कहीं जो मैंने जान से कहीदेव चाहूँगी कहीं आम ग्रुप रे पूरा डिटेल्स सब जिन पाठ पढ़ा हो तुम फिजिक्स ऑनर्स हो मैथ्स ऑनर्स हो सब जिन कोर्स रे सब जिन कोर्स को कंप्लीट करके पढ़ा हो। तो जो मैंने जॉइन कराया चाहूँ से फटाफट जॉइन हो जाओ है। तो चलो स्टूडेंट कौन पढ़ा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सिंपली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम कौन देख पिले सिंपली मुझे मैथमेटिकल रूल हिसाब से कहबी इट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। कौन ये कौन करे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल रे किबा वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल रे कन्वर्ट करे ताको ही कहते गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बुझ पाल पिले तुम एग्जाम रे डेफिनेशन भी इंपोर्टेंट जो मैंने फर्स्ट सेमिस्टर कौन अच्छे तुम फिजिक्स ऑनर्स पिला अच्छे कही दूसरी डेफिनेशन निहाती रूप से इंपोर्टेंट। तो डेफिनेशन भी मन रखु कहीं एग्जाम रे डेफिनेशन भी पचार दिए कि राइट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किंबा स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। या यूज करके आम क्वेश्चंस भी करवा है। तो यार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन चार्टा पार्ट रही पार्ट 3-4 पार्ट रही पूरा वीडियोटा कंप्लीट कर पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा है। तो देखो स्टूडेंट मु दीटा डेफिनेशन लिखी तो तुम दीटा डेफिनेशन भीतर जोटा भी एग्जाम रे लिखले चलिबो है। तो मु दीटा डेफिनेशन लिखी। तो फर्स्ट डेफिनेशन इफ एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देन द वॉल्यूम v बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस s then कौन कहे डबल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ कौन ग्राड एफ डीवी है। तो ये कौन कर सिंपली तुम सरफेस इंटीग्रल को आमर कौन कर तुम वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट कर कौन सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सिंपली कह इट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक अच्छे नेक्स्ट आउ गए डेफिनेशन। तो देखो इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन f around a closed surface s is equal to the volume integral। तो का the same से कौन कहे surface integral is equal to the volume integral। तो এটা कौन surface integral आउ volume integral मध्य कौन relation कहि परिबो हला of the divergence f taken over the volume v enclosed by the surface s। बुझ पालो पिले तो सिंपली एटा का भीतर रिलेशन तमर वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल भीतर है। तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज double integration of f dot n cap ds is equal to triple integral of grad f dv where n cap कौन पिले तुम जो n cap अछि कौन एटा यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो सिंपली यदि कहबा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कैन ट्रांसफॉर्म कौन करि पारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कौन करि पारे चेंज करि पारे ट्रिपल कौन वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल रे और वाइस वर्सा मींस ये वॉल्यूम इंटीग्रल को कौन रहला तुम सरफेस इंटीग्रल रे किबा सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल रे कन्वर्ट कर परिबो। बुझ पालो पिले तो थ्योरम बहुत ही इंपोर्टेंट या यूज करके हम बहुत सारा क्वेश्चन करबा जहा द्वारा पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जिवो। या को हम यूज करी क्वेश्चन मध्ये करबा आ नेक्स्ट यार इवैल्यूएशन मध्ये करबा आ वेरीफाई क्वेश्चन मध्ये करबा। बुझ पालो स्टूडेंट चलो नेक्स्ट देखिबो कौन देखि इफ f वेक्टर इज इक्वल टू f1 i कैप f2 j कैप f3 k कैप देन according to Gauss divergence theorem triple integral of del f1 dx del f2 y del f3 del z dx dy dz is equal to तो भीतर को नहीं आसा तो कौन है सरफेस इंटीग्रल ऑफ f1 dy dz f2 dx dz और f3 dx dy। बुझ पालो पिले तो ये रहला तमरो इंट्रोडक्शन का विषय तुम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम विषय है। तो मु समस्त को कहबी जो पिला माने वीडियो देखुछ वीडियो देखिया सहित मु जहां बोर्ड रे लिखुची तो सेटा भी तुम पई कोन गोटे नोट्स तो तुम वीडियो देखिया से नोट्स भी लिखिया निहाती रख हला ताको कॉपी रे नोट डाउन करके रख काहे एटा तुम नोट्स हिसाब रे मध्ये काम दो काहे मु प्रॉपर्ली जेंति नोट्स दरकार सेमिति ही बोर्ड रे लिखुची। बुझ पालो तो तुम पई एटा बहुत यूजफुल रहबो हला। तो फटाफट नोट डाउन कर दियो आम या रिलेट करी किछि किछि क्वेश्चंस करबा तो तुम जानि जबो कि यार यूजफुलनेस कोन कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रो काम कोन कि तार बेनिफिट कोन। बुझ पालो पिले तो फटाफट नोट डाउन करो। तो देखो पिले गोटे क्वेश्चन करिया फर्स्ट एग्जांपल कौन कहि इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल कौन कहि सरफेस इंटीग्रल ऑफ xy dy dz plus yz dz dx plus zx dx dy
where s is the surface of the parallelepiped of the लिमिट कौन देछि 0 टू कौन x लिमिट 0 टू 4 y लिमिट 0 टू 3 आ z लिमिट 0 टू 4 बुझ पला तो कौन कहछि यार से सरफेस इंटीग्रल पचारछि हला आउ x आउ y आउ z लिमिट प्रोवाइड करछि तो हमें कौन करबा एडी कौन करिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करबा तो देखो कौन करबा वी नो फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हला थ्योरम तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कौन कहछि पिले तमरो डबल इंटीग्रल f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ कौन रहला f कौन रहला पिले ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ f dx dy dz बुझ पाला पिले ये रहला तमरो ट्रिपल इंटीग्रल ये कोस तमरो कोन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बुझ पाला पिले ये रहला तमरो कोन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हला किबा याको dv बोली कहि परिबो हला याको हम f डॉट dv बोली कहि परिबा वेयर dv कोन dx dy dz बुझ पाला पिले dv dx dy dz ठीक अछि चलो तो कोन जानछो हम ये होस तमरो कोन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये होस तमरो कोन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हला तो हियर f केते पिले f वेक्टर केते f वेक्टर होचे एटा केते xy i कैप देखो xy i कैप तापरे yz j कैप प्लस zx k कैप मन रखता पिले हला yz जा पकरे थियो dy dx dy dz जा पकरे थियो ताको कहबा i कैप हला yz जा पकरे थियो ताको कहबा कोन रहला j कैप और zx जा पकरे थियो ताको कहबा k कैप बुझ पला तो f वेक्टर तुम दे दैछि कोन दैछि f दे तमरा दे दैछि हला तो एबे कोन करियार अछि या केम सॉल्व करबो हमरो यूजिंग कोन ग्रीन्स थ्योरम हिसाब रे सॉरी हमरो कोन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हिसाब रे हमें कोन करबा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कोन कोची सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू तमरो कोन सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू तमरो कोन वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू तमरो वॉल्यूम इंटीग्रल तला तो हमें कोन करिया सरफेस इंटीग्रल न बाहर करके तार वॉल्यूम इंटीग्रल बाहर कर दबा तला आंसर मिल जिवो काहे दिस इक्वल टू दिस जदी अछि हमें कोन करिया ए राइट हैंड साइड रो कोन करिया वॉल्यूम फाइंड कर दबा बुझ पालो पिले तो ताहले कोन करबा पिले तो कौन फाइंड करिया ग्रेड डॉट f कौन फाइंड करिया ग्रेड डॉट f कौन फाइंड करिया ग्रेड डॉट f हला तो ग्रेड डॉट f तो ग्रेड होची कोन i कैप डेल बाय डेल x j कैप डेल बाय डेल y k कैप डेल बाय डेल z हला एति की इनटू f केते पिले तमरो xy i कैप yz j कैप zx k कैप ठीक अछि कोन कहछि बोले ग्रेड डॉट f हेलो कोन केरो ग्रेड सॉरी f डॉट v न है एडो तोर ग्रेड डॉट f थिबो हला तो फार्मूला कोन तोरो पिले ग्रेड डॉट f सॉरी एडा कोन ग्रेड डॉट f हला ग्रेड डॉट f हला ग्रेड डॉट f dv हला तो चलो याको भी मल्टीप्लाई कर दियो i कैप कोन हिजो तमरो 1 हिजो तो कोन रहिबो डेल बाय डेल x ऑफ xy प्लस j कैप 1 हिजो डेल बाय डेल y ऑफ yz प्लस k कैप कोन हिजो 1 हिजो तो डेल बाय डेल z ऑफ zx ठीक अछि ताको सॉल्व करो तो विथ रिस्पेक्ट टू x रे करूछु तो y कांस्टेंट x रो 1 विथ रिस्पेक्ट टू y करूछु तो z कांस्टेंट y रो 1 विथ रिस्पेक्ट टू z रे करूछु तो x कांस्टेंट z रो 1 तो केते रहला y प्लस z प्लस x तो सिंपली x प्लस y प्लस z केतेला पिले x प्लस y प्लस z हला केते रहला तमरो x प्लस y प्लस z ठीक अछि चलो याको एबे सॉल्व करबा हला केते मिलला तुमको x प्लस y प्लस z हला चलो एबे याको सॉल्व करबा देखो कोन भाला तुमको x प्लस y प्लस z हला तो एबे ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ कोन x प्लस y प्लस z कोन रहला पिले तमरो dx dy dz हला एबे लिमिट चेक करबा तो लिमिट तो डायरेक्टली गिवन अछि केते 0 टू 4 y रे लिमिट 0 टू 3 z रे लिमिट 0 टू 4 हला तो 0 टू 4 हला तापरे 0 टू 3 तापरे 0 टू 4 x प्लस y प्लस z dx dy dz हला तो देखो पिले जेहेतु सब लिमिट गुडा कोन कांस्टेंट अछि तो हमें कोथरे भी फर्स्ट x रे y रे z रे जोथरे भी जंते ले करि पाले चलिबो हला तो मोटे सीक्वेंस हिसाब रे करूची 0 टू 4 याको dx लिखली 0 टू 3 dy 0 टू 4 x प्लस y प्लस z इनटू dz तो फर्स्ट टाइम हम z रे करबा जहां आंसर आसीबो तापर y रे करबा जहां आंसर आसीबो ताको x रे करबा बुझ पालो तो सीक्वेंस हिसाब रे करबा तो 0 टू 4 थाउ ये dx थाउ 0 टू 3 dy थाउ चलो
है विथ रेस्पेक्ट टू जेड रे करबा तो जेड रे कले एक्स रो कोन हो पिले एक्स जेड लिमिट 0 to 4 y रे केते हबो y z लिमिट 0 to 4 प्लस z रो इंटीग्रेशन z² लिमिट 0 to 4 बुझ पालो पिले कोन करली विथ रेस्पेक्ट टू z रे करू z रे कले x होची कांस्टेंट तो x कांस्टेंट है जेमति तुम जानिछो पिले kx k रो इंटीग्रेशन कोन पिले kx रो इंटीग्रेशन k dx रो इंटीग्रेशन kx सेमति x होची कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर रहिला तो 1 रो इंटीग्रेशन केते z तो केते होची z y कांस्टेंट z एटा केते z रो z² हला तो लिमिट पुट करिवा तो 0 to 4 dx 0 to 3 dy तो एटा केते हो x को x रहिला अपर माइनस लोअर तो 4 - 0 प्लस y 4 - 0 प्लस 1/2 4 रो स्क्वायर 16 - 0 बुझ पालो पिले चलो तो फटाफट नोट डाउन करो तो देख पार्छ पिले एई टाइप रो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करबा हला तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को तुम देखि दिथाओ आराम से तुम एग्जाम रे क्वेश्चन निहाती रूप रे पाइबो हला तो चलो याको भी लिभे दूची किसी दरकार नहीं तो एबे देखो कौन रहा 0 to 4 dx 0 to 3 dy तो केते पिले 4 - 0 तो 4x प्लस 4y प्लस तो देखो पिले एटा तुम काटी दउछ केते होची 8 हबो केते हबो तमरो पिले 8 हला तो केते हला 8 हला तो z काम खत्म एबे कोथरे करबा y रे करबा हला तो लिखि देबा 0 to 4 dx थाउ 0 to 3 4x plus 4y plus 8 dy ठीक अच्छे चलो तो 0 to 4 dx चलो पिले केमती करबा विथ रेस्पेक्ट टू y रे तो 4x कांस्टेंट तो y 0 to 3 4 y रे इंटीग्रेशन y² लिमिट 0 to 4 प्लस 8 इंटीग्रेशन 8y लिमिट 0 to 3 अच्छे लिमिट है 0 to 3 ठीक अच्छे तो 0 to 4 dx तो 4x हला तो अपर माइनस लोअर केते हबो 3 - 0 प्लस 4/2 एटा कैंसिल तो 2 3 रो स्क्वायर 9 - 0 प्लस 8 3 - 0 ठीक अच्छे तो 0 to 4 dx तो एटा केते होची 3 तो 4 12 12x प्लस 9 × 18 प्लस 8 3 24 केते होचे 8 3 24 24 बुझ पालो पिले तो एक कोन कोथरे z रे करि सालु y रे करि सालु एबे कोन खाली फाइनली x रे करबा हला तो ई सब लिमिट दोची तो देखो पिले एई हिसाब रे करबो आ बहुत ही सिंपल मेथड देखिबो तमर सब किछि कंप्लीट हे जिवो हला तो नेक्स्ट कोन करबा चल लिखि दियो जा अछि फटाफट जा अच्छी लिखी दियो 0 to 4 तो केते होची 12x प्लस एदिरे ऐड कर दियो तो केते होची बोले 8 4 12 18 आ एटर ले 24 8 4 12 को 2 हाथ लेख तो 2 1 3 1 4 तो 42 हला तो 42 dx ठीक अछि बस आपको खाली एक्सटेंशन करा वैल्यू पुट करा काम खत्म हला तो 12x रेंटेशन x² लिमिट 0 to 4 42 कौन लिखी x लिमिट 0 to 4 ठीक अच्छे एटा काटले 6 4 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 42 4 - 0 तो केते 6 को 6 रहला 4 रो स्क्वायर हैला तमरो 16 प्लस 42 × 4 ठीक अच्छे पिले तो 16 × 6 केते होछ पिले 636 3 6 के 6 केते 6 के 6 3 9 केते हैला तमरो 96 हैला 636 3 6 के 6 3 9 एटा हैला 96 प्लस एटा केते होची 42 × 4 तो 4 दुणे 8 4 4 16 तो 168 हैला तो 168 रे तमरो 96 ऐड कर दियो केते होची 240 केते होची फ्रेंड 168 96 तो एको 4 दे देले हेले को 100
264 तो आंसर केते हला 264 ठीक है चेक कर दूचे हला तो आंसर केते पिले 264 ठीक अछि बुझ पला तो ये रहला हमर फर्स्ट एग्जांपल तो देखो पिले आई होप तुम आराम से बुझी पारथिबो तो कोन कली मु सरफेस इंटीग्रल को कोन कली वॉल्यूम इंटीग्रल रे कन्वर्ट करली लिमिट्स तो ऑलरेडी गिवन थिला तो सेही सारा मु थरे z रे थरे y रे थरे x रे इंटीग्रेशन करली आ लिमिट पुट करली बुझ पला तो एतला तुम्हारा फाइनल आंसर हला तो फटाफट नोट डाउन करो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिले एग्जांपल नंबर 2 करबा हला कहछि इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट n कैप ds where f vector is equal to 4xz I cap minus y square j cap yz k cap and s is the surface of the cube bounded by x is equal to 0 to 1 y is equal to 0 to 1 z is equal to 0 to 1 बुझ पला एति गिवन अछि हला ताको हम कोन करबा हमको पचारछि डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करिया पे किबा सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करिया पे किंतु हमें जानिछु बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें कोन करबा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कोन वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू कोन तमरा वॉल्यूम इंटीग्रल तो हमें कोन करिया वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करिया तो सेटा ही आंसर हमर कोन सरफेस इंटीग्रल ले जेबो काहे कि हमर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहउछि कोन सरफेस इंटीग्रल जगह रे तमे वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करि परिबो हला तो चलो फर्स्ट कोन करिया ग्राड डॉट एफ तो जेंति करिथिलु प्रीवियस ग्राड डॉट एफ तो ग्राड कोन थिला आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के कैप डेल बाय डेल जेड एति की डॉट एफ एफ केते गिवन अछि देखो हां एडी गिवन अछि 4xz i कैप माइनस y स्क्वायर j कैप yz k कैप ठीक अछि चलो तो मल्टीप्लाई करो i कैप हे जिवो 1 तो डेल बाय डेल x ऑफ 4xz प्लस j कैप हे जिवो 1 डेल बाय डेल y ऑफ माइनस y स्क्वायर प्लस k कैप हे जिवो 1 डेल बाय डेल z ऑफ yz ठीक अछि पिले चलो तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करबा तो x छाडी के 4 और z हो जे कांस्टेंट 4z कांस्टेंट x रो 1 विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करे एटा केते -2y प्लस z डेरिवेटिव करिया तो y कांस्टेंट z रो 1 तो केते रहला 4z -2y प्लस y तो -y केते रहला 4z -y एती वैल्यू हमर बाहर ठीक अछि चलो एबे कोन करबा वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करबा तो वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू कोन कहूची वॉल्यूम इंटीग्रल ग्राड डॉट एफ केते ग्राड डॉट एफ dv मींस तमर केते dx dy dz ठीक अछि बिले एबे हमर लिमिट भी मिली सरची x रो वैल्यू केते 0 टू 1 तो x रो वैल्यू 0 टू 1 y रो लिमिट भी 0 टू 1 z रो लिमिट भी 0 टू 1 हला तो देखो पिले हला तो देखो ए टाइप रो हम जो पार्ट 1 रे जो फर्स्ट पार्ट रे मु तुम कोन करछि पिले स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन करबे नेक्स्ट पार्ट 2 रे तुमको कोन किछि कोन थिबो क्वेश्चन हमर कोन आसीबो सरफेस इंटीग्रल केमते कोन फाइंड करबा लिमिट फाइंड करबा तापर के तार क्वेश्चन करबा हला तो किछि क्वेश्चन हमर धीरे धीरे कोन हे जो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बढ़े चली जा दर कि तमर कांसेप्ट पूरा क्लियर हे जो फर्स्ट पार्ट रे मु तुमको एमती क्वेश्चन करबो जेमति कि तुम कांसेप्ट पूरा बुझी पारिबो नेक्स्ट पार्ट रे किछि टफ लेवल क्वेश्चन करबा ता नेक्स्ट पार्ट रे हमर वेरीफाई क्वेश्चन करबा तो किछि धीरे धीरे हम कोन टफनेस को धीरे धीरे बढ़े जीव जहाँ कि तुम पूरा कॉन्सेप्ट बुझी पार है तो देख पे जो पिला मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम देखुच समस्त को ग्रुप रे जॉइन हो जाओ ग्रुप रे जॉइन होला परे ही तुम सब जिन डिटेल्स वीडियो देखी पार कहीं यूट्यूब रे सब जिन तुम पाइब ना मैक्सिमम वीडियो तुम प्राइवेट मोड रे रोचे जो तुम डिटेल्स देखा चाहूँ तेल आमको ग्रुप जॉइन करा पड़ो तो ग्रुप जॉइन करने नंबर कांटेक्ट कर 9040607886 बुझ पाला ए नंबर कांटेक्ट कर डिटेल्स पूरा सिंपल ओडिया लैंग्वेज रे तुम निज लैंग्वेज रे सब जिन आराम से पढ़ी पार है ओनली 300 रुपीज रे हमर टोटल सिलेबस कवर हो बुझ पालो पिले तो से समस्त को कहबी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखुच आराम से ग्रुप रे जॉइन हो जाओ आराम से तुम सब सिलेबस कवर कर परिबो हला चलो लिमिट मिल गला चलो तो एबे कोन करबा 0 टू 1 तो देखो लिमिट गुडा सब कांस्टेंट अछि ताले कांस्टेंट थले हमें x रे y रे z रे जो थे भी करि परिबा हला तो फर्स्ट मो सीक्वेंस हिसाब रे dx रखुची 0 टू 1 dy 0 टू 1 हला dz z रे करबी तो ग्राड डॉट f केते बाहर छि तमरो 4z y केते 4z y एरला dz ठीक अछि चलो ये बाबू जेमते अछि चुपचाप थाउ टू 1 dy चलो विथ रिस्पेक्ट टू z रे करबा हला तो 4 z रे केते z स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 1 माइनस y रे केते y कांस्टेंट yz लिमिट 0 टू 1 ठीक अछि चलो ये कटि जाउछि हला तो 0 टू 1 dx 0 टू 1 dy तो एटा केते रहउछि 2 कटि केते रहउछि तो 2 बनउछि तो 1 द स्क्वायर तो 1 माइनस 0
माइनस वाई एटा केते एटा ही तमर 1 माइनस 0 ठीक अछि। तो 0 to 1 dx 0 to 1 dy तो केते बनला एटा केते पले पले एटा 1 माइनस 0 1 तो 2 माइनस y केते बनला तमरो 2 माइनस y ठीक अछि। या कहबे विथ रिस्पेक्ट टू y रे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करबे हला। तो फटाफट नोट डाउन करो। तो ती मु कंप्लीट कर सारी लिभे दूची हला। तो देखो तो 0 to 1 dx 0 to 1 केते हमरा 2 माइनस y dy हला। एबे आको विथ रिस्पेक्ट टू कोथरे करबो y रे करबो हला। तो 0 to 1 dx तो 2 रो इंटीग्रेशन 2y लिमिट 0 to 1 माइनस y रे इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1 ठीक है पिले। चलो तो 0 to 1 dx 2 y एट कौन अपर माइनस लोअर तो 1 माइनस 0 माइनस 1 बाय 2 1 रो स्क्वायर तो 1 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर ठीक है पिले। तो 0 to 1 dx तेटा केते 1 माइनस 0 1 1 into 2 हे गला तमरा 2 माइनस 1 बाय 2 या भीतर एटा को सॉल्व करले केते आछि 1 आसीबो ठीक अछि। तो 0 to 1 हला। तो 2 माइनस हाफ केते होछ 2 माइनस हाफ केते होछ तमरा 2 माइनस हाफ तो दुनो 4 एक केते 4 माइनस 1 तो 3 by 2 dx केते रहला पले 3 by 2 dx ठीक अछि। बस अब खाली सिंपलीफाई करले हम आंसर ओवर हला। तो 3 by 2 बाहर थाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx तो 1 इंटीग्रेशन केते हो पले x हो तो 3 by 2 1 इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to 1 तो 3 by 2 अपर माइनस लोअर तो आंसर केते हैला 3 by 2 into 1 तो आंसर केते हैला 3 by 2 हैला। केते हैला पले आंसर 3 by 2 बुझ पला। तो चेक कर दबा आंसर इस तमरा 3 by 2 बुझ पला पिले। तो ये थला तमरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नेक्स्ट क्वेश्चन हला। आई होप पिले तुम आराम से बुझी पारथिबो। तो ये तुम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट रे हम कोन मु तमर किछि टफ लेवल क्वेश्चन करबी आउ नेक्स्ट रे पुनी तुम वेरीफाई लेवल क्वेश्चन भी मध्य होबो जहा द्वारा तुम सब किछि कांसेप्ट क्लियर हे जो बुझ पला। तो मु जति सब फर्स्ट सेमेस्टर पिले आछन मु समस्त को कहबी फिजिक्स और जो माने फर्स्ट सेमेस्टर पिले आछन से माने समस्त को कहबी एई टाइप रे क्वेश्चन को भल से करो काई तुम फर्स्ट सेमेस्टर रे एग्जाम रे क्वेश्चन टिके एते टफ लेवल पडिबनी तो बेसिक लेवल क्वेश्चन पडिबो हला। तो सब मु जो जति क्वेश्चन करूची ता सहित मु तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रोवाइड कर देबी आ तुम सेई सब क्वेश्चन को डिटेल्स रे करि जाओ बुझ पला पिले गोटे भी क्वेश्चन छाड़नी सब क्वेश्चन को डिटेल्स रे करि जाओ देखियो ता भीतर ही सब क्वेश्चन आसी जो हला। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।